नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा भारत की जातिगत व्यवस्था में एक सबसे विवादित जाति है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, तथाकथित सवर्ण है। और इसी सवर्ण होने का दुष्परिणाम ये है इस जाति का कि पिछले 75 सालों से अन्य सवर्णों की तरह इस जाति को हाशिए पे रखा गया है। बात केवल ब्राह्मण की नहीं है, इसमें शामिल है क्षत्रिय और वैश्य, जिनका कुल प्रतिशत जो है कुल आबादी का 12.5 से 13.5% है। तो पिछली जनगणना के आधार पर यह जातिगत विश्लेषण है। मित्रों, सवाल ये उठता है कि क्या जातीय आधार पर किसी भी जाति के साथ विभेद किया जाना न्यायोचित है, संवैधानिक है, खास करके उस देश के संविधान के सापेक्ष जो जाति, धर्म, वर्ग, भाषा भेद के आधार पर विभेद मना करता हो। उस संविधान में जहां जाति के आधार पर किसी भी दोहरे व्यवहार या दोहरे मापदंड की अनुमति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान एक ऐसा संविधान है जो बात तो करता है कि जातीय आधार पर कोई विभेद, कोई अलगाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकारें वोट बैंक के लिए ऐसी जातियों को जो प्रतिशत में बहुत कम है, क्योंकि कुल ब्राह्मण 2.5% से 3.25% या 3% करीब पड़ता है, ऐसे जो वास्तव में अल्पसंख्यक हैं उनको नजरअंदाज कर वोट बैंक के लिए उनका दोहन उत्पीड़न किया जाना, क्या ये उचित है? सोचने वाली बात है मित्रों। ये वो वर्ग है, ये वो वर्ण है जिसके लिए हर जिले में एक विशेष अदालत है दंड देने के लिए, न्याय देने के लिए नहीं, दंड देने के लिए। ये वो वर्ग है जिसके लिए सरकार ने आयोग बनाया है, SC/ST कमीशन, केवल इस सवर्ण वर्ग को दंडित करने के लिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। तो अगर SC/ST के लिए आयोग है तो सवर्णों के लिए आयोग नहीं होना चाहिए, जिनका प्रतिशत सापेक्ष सबसे ज्यादा कम है। टोटल 12.5-13% के सभी सवर्ण वर्ग आते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी शामिल हैं। ये वो वर्ग है जिसको एट्रोसिटी एक्ट के तहत, जिसमें गिरफ्तारी पहले जांचवाद को है। क्या ये न्यायिक समानता की बात है? ये वो वर्ग है जिसका बच्चा अधिकतम अंक लाने के बाद भी केवल इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाता है नौकरियों में, क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन के बेसिस पे उससे कहीं कम लाने वाले बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है मित्रों कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहीं भी नौकरी में आरक्षण की मांग नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर की मांग थी कि आजादी के पहले 10 वर्ष SC/ST को शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, सुविधाएं दी जाए, जिससे वो शिक्षित होकर के अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर समाज में सम्मानित रूप से स्थापित हो सके। मित्रों, सोचने वाली बात है कि अम्बेडकरवादी कह के जिस तथ्य को हम लोग नजरअंदाज करते, उन डॉक्टर अम्बेडकर की क्या विस्तृत सोच थी। वो चाहते थे वास्तव में दलित वर्ग सम्मान सहित समाज में स्थापित हो, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर समाज में स्थापित हो, न कि आरक्षण के आधार पर। कहीं भी संविधान में व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकारों ने वोट बैंक की वजह से इतने संशोधन किए कि जिससे एक पूरा का पूरा वर्ग, 12 से 13-14% का पूरा वर्ग आज 2ym दर्जे की नागरिक की स्थिति से गुजर रहा है। कहने को तो समान है, पर हमें हासिल क्या है? सोचने वाली बात है। क्या आपको सड़क पे ब्राह्मण या ठाकुर या बनिया भीख मांगता हुआ नहीं मिलता? हजारों की तादाद में किसी भी आप देवभूमि पे चले जाइए, देव स्थल पे चले जाइए, मांगता हुआ ब्राह्मण मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सवर्ण है। सोचना पड़ेगा। तो क्या इस तरीके के एक्ट लाके, इस तरीके के नियम लाके सामाजिक समरसता की बात की जा सकती है? न्याय तो तब होता जब आरक्षण का आधा आर्थिक होता। हर वो व्यक्ति तो पैसे से कमजोर है, उसमें अगर क्षमताएं हैं, पढ़ने में तेज है, निसंदेह उस व्यक्ति को, उस बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे वो आर्थिक आधार पर अपनी क्षमता का सदुपयोग पूर्ण रूप से कर सके, न कि जातीय आधार पर। ब्राह्मण और सवर्ण वो वर्ग है जिसका हर स्तर पर दोहन सरकार करती चली आ रही है पिछले 75 सालों से।
ये कांग्रेस की देन अकेली नहीं है, इसको उतना ही भाजपा ने भी बढ़ाया है, क्योंकि भाजपा का भी अंतिम लक्ष्य केवल वोट बैंक की राजनीति, कहीं कोई जन कल्याण का भाव नहीं। पर उन सरकारों की तुलना में जिन सरकारों ने जो लकीर खींची थी उसको छोटी करने के लिए भाजपा की भी व्यवस्था है, पर इस व्यवस्था को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये व्यवस्था है। सोचना पड़ेगा मित्रों, इसलिए सोचना पड़ेगा कि जब तक देश के हर नागरिक, आखिरी पायदान पर खड़े नागरिक को न्याय और समानता का अधिकार नहीं मिलता है, तब तक संविधान की समानता का अधिकार नहीं मिलता है, तब तक संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप जो व्यवस्था है वो पूर्ण होती हुई नहीं दिखती है। हम आपको सबको आगे बढ़ के प्रतिवाद करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि जाति का मामला, इसलिए कि ये समाज का मामला है। और सामाजिक समरसता तभी आएगी जब सभी जातियां एक दूसरे को सम्मान के भाव से देखेंगी, न कि डर और दबाव के भाव से। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।